क्या कभी ऐसा लगता है कि करियर कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा? अगर हाँ, तो ये एहसास सिर्फ आपको नहीं हो रहा है। देखिए, करियर में सफलता की जो पुरानी नियम पुस्तिका थी ना, वो अब काम नहीं कर रही है। तो चलिए, आज पता लगाते हैं कि इस नई दुनिया में आगे बढ़ने का असली रास्ता क्या है। ये बात कही है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की हेड पुनीता चांडोक ने, और ये आज के हर प्रोफेशनल के लिए एक वेकअप कॉल है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सीधा साधा करियर का रास्ता जिसे हम सब इतना सेफ मानते थे, अब वो टूट रहा है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में चौंका देगा। एक एनालिसिस के मुताबिक करियर में सफलता का सिर्फ 20% हिस्सा ही टैलेंट और मेरिट पर डिपेंड करता है। तो सवाल ये है कि बाकी का 80% क्या है? और यही वो सीक्रेट है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले हमें उस एक बड़ी ताकत को समझना होगा जो ये सब बदलाव ला रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कैसे ये हमारे करियर के ट्रेडिशनल रास्तों को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो आज की असलियत कुछ ऐसी दिखती है। करियर अब कोई सीधी लाइन नहीं है। टेक इंडस्ट्री में एक डर का माहौल है, जहां बस एक ईमेल से नौकरी जा सकती है, और एआई तो मिडिल मैनेजमेंट की भूमिकाओं को खत्म ही कर रहा है, जिससे एक बड़ा गैप बन रहा है। तो इस नई दुनिया में आगे कैसे बढ़ें? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट इसका जवाब देती है, और जवाब है ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स। टेक्निकल स्किल से नौकरी तो मिल जाएगी, पर एआई उन्हें ईजिली रिप्लेस कर सकता है। दूसरी तरफ नेगोशिएशन, स्टोरी टेलिंग जैसे ह्यूमन स्किल्स हैं, इनसे आप टॉप पर पहुंचते हैं और ये लॉन्ग टर्म में रेलेवेंट रहते हैं। ऑलराइट, तो अब आते हैं इस नई प्लेबुक के पहले हिस्से पर, पावर और नेगोशिएशन की कला में माहिर होना। सच कहूं तो इस नए दौर में ये सबसे जरूरी हथियार है। ये बात गांठ बांधने वाली है। नेगोशिएशन कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए एक क्रिटिकल स्किल है। डेटा बताता है कि जो लोग कंसिस्टेंटली नेगोशिएट करते हैं, वो ओवर टाइम 25 से 30% ज्यादा कमाते हैं। ये अपने हक की चीज हासिल करने का तरीका है। सैलरी नेगोशिएशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूं। मान लीजिए आप 14 लाख मांगते हैं, तो दिमाग फौरन डिस्काउंट के बारे में सोचने लगता है। लेकिन अगर आप 13 से 15 लाख की रेंज देते हैं, तो आप अपनी लोअर लिमिट को एंकर कर देते हैं। एक छोटा सा बदलाव है, पर यह आपको एक कहीं बेहतर ऑफर दिला सकता है। ओके, अब जो एडवाइस आने वाली है वो शायद सुनने में थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन सच ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना एक्चुअली आपके करियर को लिमिट कर सकता है। अगर कोई कहता है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, तो मतलब उनका कोई फ्यूचर नहीं है? नहीं नहीं, ये कोई डर्टी ट्रिक्स की बात नहीं हो रही है। ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो स्टैनफोर्ड में सिखाया जाता है। ये समझने के बारे में है कि कंपनी में फैसले कैसे होते हैं और आप एक पावरफुल वॉइस कैसे बन सकते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अपने कंट्रोल का दायरा इतना बढ़ाओ कि आप कंपनी के लिए इंडिस्पेंसिबल, मतलब जिसके बिना काम ही ना चले, वैसे बन जाओ। सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, पर यह कॉर्पोरेट वर्ल्ड को नेविगेट करने का एक तरीका है। ओके, पावर एंड पॉलिटिक्स की बात हो गई। अब चलते हैं अगले क्रूशल स्किल सेट पर, वो यूनिक ह्यूमन एबिलिटीज जिन्हें एआई कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। ये हमारा असली सुपर पावर है। स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। देखिए, हमारे 99% फैसले सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं, जो भावनाओं और बायसेस से चलता है। लॉजिक और नंबर्स तो बस 1% कॉन्शियस माइंड को अपील करते हैं। एक अच्छी कहानी वो सीधा उस 99% वाले इमोशनल कोर पर हिट करती है, जहां असली फैसले होते हैं। और एक पावरफुल स्टोरी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम, टेंशन और सॉल्यूशन। लेकिन इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट है टेंशन क्रिएट करना। जब आप ये समझाते हैं कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है और अगर कुछ नहीं किया गया तो क्या दांव पे लगा है, तभी आपका सॉल्यूशन इंपैक्टफुल और यादगार बनता है। आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन कितना पावरफुल होता है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक हम सिर्फ 30 सेकंड में किसी के बारे में जो राय बनाते हैं, वो 75% तक सही होती है। इसका मतलब नॉन वर्बल क्यूज, यानी आप कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। और मजे की बात यह है कि छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े सिग्नल्स देती हैं। एक साफ फोन कवर, एक अच्छा पेन, या आपका ऑर्गेनाइज्ड रहने का तरीका, ये सब आपके बारे में पावरफुल सबकॉन्शियस मैसेज भेजते हैं। यही चीजें तय करती हैं कि लोग आपको प्रोफेशनली कैसे जज करते हैं। तो पावर, स्टोरी टेलिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस, ये सब तो हो गया। अब सवाल यह है कि इन सभी स्किल्स को एक पावरफुल पर्सनल ब्रांड में कैसे पैक किया जाए,
एक ऐसा ब्रांड जो आपको किसी भी कंपनी के लिए नॉन नेगोशिएबल बना दे? इसका जवाब है टी मॉडल। इसे ऐसे समझिए, टी का जो हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ हिस्सा है वो है आपकी चौड़ाई, मतलब नेगोशिएशन, स्टोरी टेलिंग जैसी स्किल्स का जनरल नॉलेज। और जो वर्टिकल यानी खड़ा हिस्सा है वो है आपकी गहराई, यानी किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपकी वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज। आपको दोनों बनना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी और मास्टर ऑफ वन भी। और इस टी शेड ब्रांड को बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल 2 पार्ट स्ट्रैटेजी है। पहला, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करके अपनी रीच बढ़ाएं, अपनी चौड़ाई दिखाएं। और दूसरा, इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस में बोलकर या अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर अपने फील्ड में रेस्पेक्ट और गहराई बिल्ड करें। इससे आप एक ऐसे एक्सपर्ट के तौर पर एस्टैब्लिश होते हैं जिसके पास नॉलेज की चौड़ाई भी है और गहराई भी। तो आखिर में बस एक सवाल, आपकी जो करियर प्लेबुक है वो बीते हुए कल के लिए बनी है या आने वाले कल के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।